ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाकयात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। हमने तुम्हें भी पिंजरे में कैद कर ही लिया। गीदड़ भेड़ियों को कैद नहीं कर सकते। जिवानी, तुम इस किताब की हिफाजत करो। जरा निको और मैं इन गीदड़ों से निमट लेते हैं। तुम गद्दार हो। तुम भी यहां से बचकर नहीं जा सकते। मेरा भाई आसमानों पर बेचैन हो रहा है उरूज। मैं बहुत जल्द तुम्हें कत्ल करके अपने भाई की रूह को सुकून पहुंचाऊंगा। वो वहां अपने भाई के इंतजार में बेचैन हो रहा है। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। हमला! मैं तुमसे खौफज़दा नहीं हूं पेत्रो। तुम समझ गए होगे कि भेड़ियों को कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम ये बात लोगों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी लाश मछलियों को खिलाऊंगा। तुम्हें दफन नहीं करूंगा ताकि हमारी जमीन गंदी ना हो जाए। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। चलो अब मुझ पर हमला करो, जल्दी से आ जाओ। दिखो किताब। वो यहाँ है। मैं तुम सबको मार डालूंगा।
चलो बारूद इस्तेमाल करो, हमें हेजर से मिलना है, जल्दी आ जाओ। आ जाओ। हम तकरीबन निकल आए निको, होश में रहना। हम उरूज भाई के पास पहुंच जाएंगे। हम यहां से बाहर निकल जाएंगे, हिम्मत करो, चलो। तुम इंतजार करो। आओ निको, चलो, उठो। आओ भाई, हम यहां से निकल जाएंगे। वादा करता हूं, हौसला रखो, हिम्मत करो। आराम से, आराम से। यहां रुको। तुम क्या करोगे सर? अगर वो दरवाजे पर खड़े हैं तो हम छत से नीचे जाएंगे। मैं जख्मी हूं भाई, नहीं कर सकता। तुमने किताब भी पीछे छोड़ दी, कम से कम अपनी जान बचा लो। हम जल्द ही वो किताब भी ले लेंगे। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी दांव पर है। हम आखिर तक एक साथ रहेंगे। आ जाओ, चलो, आओ। चलो। चलो अब आराम से साहिल की तरफ चले निको। जाओ, जल्दी से रोको उन्हें। मैं उन्हें जिंदा जजीरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम ठीक हो ना पेट्रो? क्या मैं तुम्हें ठीक नजर आ रहा हूँ? इधर कलिमनोस से एक कदम भी बाहर नहीं निकालने पाए। मुझे जिंदा या मुर्दा हर हालत में वो चाहिए। अपने सारे आदमियों को भेज दो, समझ गए? मैं भी साथ चल रहा हूं तुम्हारे। नहीं, तुम यहाँ किले की हिफाजत के लिए रुकोगे। मत करो इसहाक, मत करो। यार का तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, बल्कि जहन्नुम की दहकती हुई आग में जलने के काबिल। जहन्नुमी। भाई, आइए बाबा, मेरे साथ आइए। मुझे माफ करना भाई। इस हक के साथ तुमने ऐसा क्यों किया दसबीना? तुम उनसे किसे बचा रही थी?
मार डालो इन्हें। उरुज भाई, ये लोग बहुत बोलते हैं साथियों, चुप करा दो इन्हें। कैसी हालत है इसकी सर? ये जहाज तक पहुंच जाएगा। किताब वहीं छोड़ दी, हमें उसे छोड़ना पड़ा भाई। फिक्र मत करो मेरे शेर, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। निको को जहाज तक पहुंचाते हैं। चलो आ जाओ। क्या हुआ तुम लोगों को? उरूज, उरूज बहुत बड़ा शैतान है। जो जहर उसने इस्तेमाल किया उससे हम बेहोश हो गए और आंखों से खून बहने लगा। जब मैं अपनी तलवार उसके जिस्म में दाखिल करूंगा तब पता चलेगा वो शैतान है भी या नहीं। चलो संभालो खुद को, हमें उन्हें रोकना है। जल्दी साहिल पर पहुंचो, चलो जल्दी करो, चलो 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 यहां से। एस्तर को तो बचा लिया, लेकिन किताब अब भी उनके पास है। किताब के बगैर हमारी सारी मेहनत रायगंज चली गई। अब क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, यहां से दूर जाएंगे, खतरे को टालेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। हम तेजी से जाएंगे साथियों। हमें बहुत देर हो गई, वो बहुत पहले लंगर उठा चुके। लानत हो। चलो कश्तियों में उनका पीछा करते हैं। तुम चाहते हो उरूज फिर से तुम्हें हरा दे। लड़की उनके पास है, लेकिन वो किताब जो सबसे अहम है वो अब भी हमारे पास है। मैं इन्हें हमारे किले पर हमला करने की बहुत बड़ी सजा दूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? अगर उरुज को पता चल गया, इसहाक भाई, पता नहीं अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी। देखा आपने मुझे ये कैसा काम करने पे मजबूर कर दिया। बस बहुत हो गया, अब छोड़ भी दो बेटी, बहुत हो गया। बाबा ठीक कह रहे हैं, यूं खुद को तकलीफ मत पहुंचाइए। तुमने सही काम किया। अगर तुम मेरी मदद के लिए ना आती तो वो वहशी मेरी जान ही ले लेता। तुमने देखा था ना वो मुझ पर कितना गुस्से में था। वो इसहाक, उसने मेरी जान लेने की कसम खाई थी। अब बाबा की बात पर यकीन आ गया ना? आपने शहर क्यों नहीं छोड़ा था? आप क्यों नहीं चले गए? मैंने आपसे कहा था ना चले जाएं। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? नहीं जा सका। मैंने अपना सारा सोना आपको दे दिया था, वो आपके यहाँ से जाने के लिए काफी था। फिर कहाँ है वो सोना? कहाँ है वो सोना आसिया? हाँ आसिया, कहाँ है वो सोना? आपने उस सोने का क्या किया बाबा? बेटी देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आपने उससे जुआ खेला, इन्होंने जुआ खेला। मैं तो बस जाने से पहले बस एक बार। बहुत हो गया, बहुत हो गया।
मैंने आपको जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन अब सब खत्म। अगर आपको अपनी जान की खुद फिक्र नहीं है तो मेरी जान की फिक्र करें, मेरे खानदान के बारे में सोचें और फौरन यहाँ से चले जाएं। सब खत्म। हाँ, इन्हें होश आ रहा है। आप ठीक हैं? क्या हुआ था मुझे यहाँ कौन लाया? इजाबेल साहिबा और इनके आदमी आपको यहाँ लेकर आए। आपके सर पर चोट लगी हुई थी, मरहम लगा दिया मैंने, जल्द ठीक हो जाएंगे। मर गया क्या वो कुत्ता? कौन? याद रखो, मेरे सीने में इंतकाम की आग ठंडी नहीं होगी, जो उससे इंतकाम लिए बगैर सर्द नहीं होगी। अगर कोई आपसे इस कदर रंजिश रखता है तो फिर आप बिल्कुल हक बजाने में। लेकिन मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये वही कुत्ता था जिसने मेरे बीवी बच्चों को मारने के लिए कातलों की मदद की थी। कौन? और वो क्यों ऐसी शैतानी हरकत करेगा? वो बहुत पहले से ही हमारा दुश्मन था, और जब से और हो गया जब उसकी बेटी शादी होकर हमारे खानदान में आ गई। उसकी बेटी? क्या मतलब है आपका? हमारे खानदान में कितनी बहुएं हैं इजाबेल? मेरा मतलब देस्पीना से। देस्पीना का बाप है वो। ओह देस्पीना, तुमने उन्हें बचाने के लिए? क्या मतलब? किसने बचाया उसे? तुम जानती हो कि उसे किसने बचाया मुझसे? अगर देखा है तो बताओ, चाहे वो मेरे खानदान से ही हो, जहन्नुम बना दूंगा उसकी जिंदगी को भी। बताओ मेरे सर पर किसने हमला किया? नहीं, मैं मारने वाले को नहीं देख पाई। यकीन करें, अगर देखा होता तो बता देती। ठीक है, वो कौन था मैं पता लगा लूंगा, और जब जान जाऊंगा तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, यार को और मुझे मारने वाले दोनों की। देस्पीना, ये लो। ये क्या है? मजीना की पत्तियों की चाय है, तुम्हारे जख्मों को खराब होने से बचाने के लिए। हम हर सफर से पहले से बनाकर तैयार रखते हैं। जरूरत नहीं, शुक्रिया। इसका तो नाम भी मजाया है, मजीना या खजीना जो भी है। तुम्हारे जख्म साफ लग रहे हैं, बेहतर है थोड़ा और आराम कर लो भाई। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। उनसे कहा भी था मैंने कि आप लोग वक्त जाया कर रहे हैं अपना। मैं किताब का मुआमा हल नहीं कर सकती। सुलेमान उस्ताद ने तुम्हारा नाम दिया था, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं एस्तर। हम वो किताब हासिल करेंगे और तुम ही उसे हल करोगी। तुम बहुत ही कोड़मगज इंसान हो। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत सी मुसीबतों में फंस चुकी हूँ मैं। सिकंदरिया पहुंचते ही तुम सबसे जान छुड़ा लूंगी। जब तक किताब हासिल नहीं कर लेते तुम कहीं नहीं जाओगी, इसलिए मुझसे झूठ बोलना छोड़ दो और जल्दी ठीक हो जाओ। तोपचियों को तैयार रखो। हमारे मंजिल पर पहुंचने से पहले हमें कज़्ज़ाकों के हर तरह के हमलों के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है बाबा उरूज, तोप के पास जाइए। किसी गार में लंगर डालकर अपनी तैयारियां करेंगे हम, और फिर दोबारा से कैलिमनोस पर हमला करेंगे। हम कहीं और लंगर नहीं डालेंगे इधर।
हम सीधा सिकंदरिया जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? किताब अभी कैलमनोस में है, क्या हम उसे वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल वापस लेंगे हिजर, जरूर लेंगे। लेकिन अब उन्होंने पहरा बढ़ा दिया होगा, वो दूसरा छापा नहीं पड़ने देंगे। फिलहाल हम फिर से छापा नहीं मार सकते। आपने कहा था हम किताब हासिल करने का दूसरा तरीका तलाश करेंगे, क्या वो यही है? सिकंदरिया जाकर इंतजार करना? किसने कहा हम इंतजार करेंगे हिजर? हमें इसके लिए बेहतरीन तैयारियां करनी होगी। हमें तमाम खतरात को देखते हुए उसी के मुताबिक मंसूबा बनाना होगा। ठीक है भाई, ठीक है। हमारे पहुंचने से पहले उन्हें किताब का राज मालूम करने दें। तमाम कोशिशें बेकार जाने दें। तुम फिर से जज्बाती हो रहे हो हिजर। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि हमें फिर से छापा मारने देंगे, और न ही हम इतने पागल हैं कि खुशी खुशी मौत के मुंह में चले जाएंगे। फिलहाल हम सिकंदरिया जा रहे हैं। उरूज ने किले पर हमला किया था। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी साख तबाह हो जाएगी। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस मामले को मजीद तूल नहीं देना चाहता। मैं ये किताब मोहतरम पादरी को पहुंचा दूंगा। लेकिन किताब के राज की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। लड़की जा चुकी है, उरूज भी हाथ से निकल गया। लड़की ने जिस आदमी का बताया था वो भी नहीं मिला। क्या रोम सदियों से उलूम का गहवारा नहीं है दिया को? जो हमसे तवक्को थी हमने वही किया। ये देखो हमने किताब हासिल कर ली। अब हम किताब का मुअम्मा हल करने का काम रोम के ज़हीन पादरियों पर छोड़ देते हैं। खुद को खतरे में डाल रहे हो। उन आदमियों ने मेरे किले पर हमला किया और मुझे नींद में ही कत्ल कर देते। इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? तमाम खतरात के बावजूद मैंने किताब की हिफाजत की। लेकिन मैं इस किताब के मुअम्मे को हल करने से बेजार हो चुका हूं। हमारा काम इसे हल करना नहीं है, बस उन तक पहुंचाना है। सिर्फ ये किताब काफी नहीं है, जानते हो ना? अबू मोहम्मद, अबू मोहम्मद, अब मुझे उसे पकड़ने के लिए जाना होगा। तुम आंतुआन के साथ किले में ही इंतजार करो। रात को मेरे साथ चलेगा। हम सिकंदरिया जा रहे हैं। तो तुम आसिया से मिलने के लिए गई थी देस्पीना? तुमने अपने बाबा को उसके घर में छुपाया है? किसके बाबा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी आंखों से देखा था मैंने। इस हक पर वार किया तुमने। जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही थी वो तुम्हारे बाबा थे, और उन्होंने इस हक भाई के बीवी और बच्चों को मारने में कातिलों का साथ दिया। मेरी बात सुनो, झूठ बोलना बंद करो। मेरे बाबा पर बहतान लगाने से पहले अपने बाबा की तरफ देखो। सब जानते हैं कि वो किस तरह का घटिया कारोबार करते हैं, और तुम भी उन्हीं के साथ हो। अब ऐसा जाहिर मत करो जैसे तुम्हारा ताल्लुक किसी मौजूद घराने से है। लेकिन मैं तुम्हारी नीयत जानती हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरी शादी को तबाह करना। तुम इस मामले को भी उरूज से जोड़ने का रास्ता तलाश कर रहे हो। फिक्र मत करो, अगर कोई है जो तुम्हारी शादी को तबाह करेगा वो तुम खुद हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे इस राजदारी के खेल की वजह से होगा जो तुम खेल रही हो देस्पीना। इसहाक तुम्हारे बाबा को हर जगह ढूंढ रहे हैं। मेरा मशवरा मानो, अपने बाबा को फौरी तौर पर यहां से दूर भेज दो। हम आपके जहाज को वापस ले आए किलिच कप्तान। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। क्या इस तरह हमारी मदद का शुक्रिया अदा करोगे? हमारी दोस्ती के बदले हमारे लिए दुश्मन पैदा करके? कैलमनोस पर छापा मारा तुमने हमारे जहाज के लिए दुश्मन पैदा कर दिए। शाहीन सही कह रहा है ओरुच। अब वो हमारे जहाज को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये छापा कोई अच्छी कार्रवाई नहीं थी। इत्मीनान रखिए किलिच कप्तान, उनका मसला आपके साथ बिल्कुल नहीं, हमारे साथ है।
तो तुम्हें जहाज लेने से पहले अपने इरादों के बारे में बताना चाहिए था। अगर तुम केलिमनोस पे हमले के बारे में बताते तो बाबा तुम्हें जहाज नहीं देते। मैं इस तरह की हसास मालूमात किसी के साथ नहीं बांटता, सभी ये जानते हैं। मुझे क्लिच कप्तान पर कोई शुबा नहीं था। अगर केलिमनोस के बारे में तुम्हें बता देता तो क्या तुम मुझे जहाज दे देते? क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है क्लिच कप्तान? बहरहाल मसला ये नहीं है। अगर ये मसला तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा ही है तो अपना बहुत ख्याल रखना उरुच। वो अपना इंतकाम जरूर लेना चाहेंगे। आप तसल्ली रखिए क्लिच कप्तान, हम अपने दुश्मनों से खौफजदा नहीं होते, अल्लाह जानता है। अगर वो दोस्त जिन पर हम इन्हिसार करते हैं वो सच्चे रहे तो सलामत रहिए। मैं जीत गया। देखा, इस बार मैंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन जीता जनाब तो मैं पैदरों हूँ के ना। कहने के मुताबिक वही बच्चा हमजा है। जाओ उसे पकड़ के ले आओ। हाँ चलो दोबारा करते हैं। आ जाओ। 3, 2, 1। आगे मत आना, पीछे हो जाओ। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ से ऐसी बात फौरन चले जाओ। यहाँ आओ मेरे चलो पास। दोस्तों, यहाँ से रुको। चलो जल्दी। यहाँ आओ बच्चे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हटो, पीछे हटो। अरे ना मम्मी। मैंने कहा हटो। मैंने कहा छोड़ो जाओ, मुझे। क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरी बात? ये क्या हो रहा है यहाँ? चलो भागो जाने यहाँ दो बच्चों को। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी से। जाने दो इन बच्चों को। चली जाओ खातून, वरना तुम भी मुश्किल में आ जाओगी। तुमने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। ज़ैनब मम्मी। हमजा डरो मत, या तो तुम इस बच्चे को जाने दो वरना तुम्हें इस हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसा खुमियाजा भुगतना होगा? भागो। ज़ैनब, क्या हुआ था यहाँ? अदलीना जल्दी अंदर जाओ, अंदर जाओ जल्दी। चलो शाबाश। तुम सब ठीक हो? बच्चों तुम सब ठीक हो? तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं है ना? हम ठीक हैं। अगर आप ना होती तो वो मुझे अगवा करके ले जा चुके होते। ज़ैनब, कौन थे वो आदमी? हमजा को अगवा करने आए थे वो आदमी। मैंने उनसे कहा कि भाग जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं माने। मैं तुम्हारे लिए खबर लेकर आई हूँ। उरूज भाई के घर में कोई जख्मी है। हिजर ने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। कौन जख्मी? मैं नहीं जानती, उन्होंने तफसील नहीं बताई। तुम यहाँ बच्चों के साथ रहो, मैं देख के आती हूँ। परेशान ना होना, बस दरवाजा बंद रखना। आओ बच्चों, चलो। हिजर, हम तुम्हें अपने साथ केलिमनोस नहीं ले गए इसलिए नाराज हो हमसे। वो सब एक जहन्नुम की माने था। अच्छा हुआ तुम नहीं चले भाई। हम सिर्फ एस्तर को ही बचा सके, और वो भी बहुत मुश्किल से। मैं क्यों नाराज होऊंगा भाई? बच्चा थोड़ी हूं, और मैं एक बोझ ही होता। जख्मी उकाब मुर्दा उकाब की मानिंद ही होता है। मैं अपने साथ चिड़िया जैसे बर्ताव पर ही खुश हूं। हाँ तो तुमने किताब और एस्तर को वापस लाने के लिए अजीम केलिमनोस पर छापा मारा, लेकिन
लड़की मिल गई और वो किताब नहीं मिली। काम आधा छोड़कर आ गए। उरुज भाई चाहते थे कि सिकंदरिया में पूरी तरह तैयारी की जाए। इंशाल्लाह हम अपना काम जल्द ही खत्म कर लेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राज दुश्मनों के पास ही रह गया, लेकिन जब तक वो हल नहीं होता उनके किसी काम का नहीं है। चलो उस राज की कुंजी की तरफ तवज्जो देते हैं, शायद वो उस गुत्थी को सुलझा सके। अगर तुम ये दवा मुस्तकिल लेती रही तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। बहुत शुक्रिया। अब ठीक हो? हाँ अब ठीक है। इसे बता दिया है मैंने क्या करना है। अब मैं चलती हूँ। ये एस्तर है, राज के ताले की चाबी। देखते हैं ये गुत्थी सुलझा सकती है या नहीं। माफ कीजिएगा भाई, मैं आराम करने जा रहा हूं। बिल्कुल जाओ। उरुज, यार्गो को मैंने यहां सिकंदरिया में दबोचा। फिर क्या किया आपने? मैं उसकी गर्दन पकड़कर उसके पेट को चीरने वाला था। फिर किसी ने मेरे सर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। मुझे किसी पर शुबा तो पक्का है, लेकिन यह सोच रहा हूं उसका नाम कैसे लूं। बताएं भाई। देस्पीना। शायद उसने अपने बाबा को सिकंदरिया में देखा था। मुझे पूरी तरह शुबा है कि उसने यह किया और वो बता नहीं रही हमें। मुझे नहीं लगता। देस्पीना मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, लेकिन मैं उससे पूछूंगा। बहरहाल मैं चहलकदमी के लिए जा रहा हूं। शायद उससे मेरे जहन को सुकून मिल जाए। ये मामा हल नहीं कर सकती। वो क्यों? क्या एस्तर राज की चाबी नहीं? राज की चाबी एस्तर ही है, लेकिन ये एस्तर नहीं। मैंने कई बार इससे कहा, लेकिन इसने नहीं सुना। सच्चाई सुन ली तुमने? ये सब क्या हो रहा है? हमने एस्तर के लिए मुश्किल सफर किया, हम मरते मरते बचे, और आपका कहना है कि ये एस्तर नहीं है? क्या सुलेमान उस्ताद गलत थे? सुलेमान उस्ताद गलत नहीं थे। असली एस्तर ने अपने आप को छुपा कर रखने के लिए इस लड़की को इस्तेमाल किया। मैं तकरीबन पागल होने वाला हूं। हमें लगा गुत्थी सुलझ गई, लेकिन एक और सामने आ गई। ये कैसा खेल है? उलझा देने वाला जाल। ये कोई खेल नहीं है, लेकिन जैसा तुमने कहा वो उलझा देने वाला है। वो राज इस तरह के बहुत से पेचीदा और उलझे हुए जाल समोए हुए है। उरुज, मैं इन मछलियों को खुश कर रही हूँ ताकि जब इनका मौसम ना हो तब भी तुम इन्हें खा सको। देस्पीना। हाँ? इसहाक भाई, उन्होंने तुम्हारे बाबा को पकड़ लिया था। क्या तुम अपने बाबा से यहां पहले मिली थी? नहीं उरुज, मैंने इसहाक भाई को भी बता दिया था।
मुझ पर यकीन नहीं है क्या? इसका ताल्लुक यकीन से नहीं है। शायद तुमने डर की वजह से उन्हें ना बताया, इसीलिए मैं पूछना चाहता था। देखो देस्पिना, अगर तुम मुझसे मिली हो तो मुझे बता दो। मैं इसहाक भाई को नहीं बताऊंगा, ये हम दोनों के बीच रहेगा। लेकिन पता चला कि तुम जानती थी तो ये अच्छा नहीं होगा। नहीं उरूज, मैंने उन्हें नहीं देखा था। बाबा इसाबेल आपसे फौरी सराय में मिलना चाहती है। क्या काम है उसे? नहीं जानता, बस यही कहा कि आपसे जरूरी काम है, तफसील आपको ही बताएगी। ठीक है। अब इसाबेल ने आपको क्यों बुलाया है? शायद आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम क्यों खौफजदा हो रहे हो? वो यूनिता के साथ है। आप अभी एक मुश्किल से निकल कर आए हैं। मैं नहीं चाहती आप एक और मुसीबत में फंस जाएं। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं देस्पिना। इसाबेल हमें इस तरह कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं जाकर देखता हूं क्या मामला है वहां पर। तुम अपना ख्याल रखना। जनाब पेड्रो, मैं नहीं जानता था आप यहाँ हैं। और तुम कहाँ रह गए थे सिल्विया? मैं कैलिमिनोस से तवील सफर तय करके मुझ पर आई जिम्मेदारियां अदा करने आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ आपसे जनाब। यहाँ इस्कंदरिया में हर लम्हे हालात बदलते रहते हैं। खास तौर पर मल्लाहों के साथ मामलात करना अक्सर। तुम्हारे पास ऐसे छोटे कामों को देखने के लिए आदमी होने चाहिए सिल्विया। अब हमें यहाँ एक बड़े मामले पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। अबू मोहम्मद, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ठिकाने का पता लगाओ। ठीक है, लेकिन ममलूक उस आदमी से बहुत ज्यादा कदर करते हैं मोहतरम। वो मुस्तकिल पहरे में रहता है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अबू मोहम्मद की टो में लगा हुआ हूं तो वो तुम्हारा सर काट देंगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम इतने बेवकूफ इंसान नहीं हो जो अपनी जान को यूं खतरे में डालोगे। बोलो सिल्वियो, अगर तुम वाकई इतने बेवकूफ हो तो मैं खुद तुम्हारे सर को तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। सही कहा ना? सही कहा आपने जनाब। अब अबू मोहम्मद को तलाश करना यूनिता के लिए बहुत फायदेमंद है, और यूनिता के एक मुअज़्ज़िज़ हलफ बरदार रुकन भाई की हैसियत से तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है। यूनिता जिसने तुम्हें इतनी सारी दौलत से नवाजा है, यकीनन वो इसे तुमसे वापस लेने के लिए एक पल की भी देर नहीं लगाएगी। जनाब, जितना जल्द मुमकिन हो सका मैं अबू मोहम्मद का पता लगा लूंगा। जबरदस्त सिल्विया भाई, जबरदस्त। जब तक तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं आती तब तक मैं तुम्हारी सराय में तुम्हारी बेहतरीन शराब के मजे लूट सकता हूँ। जरूर जनाब, आप मेरे मेहमान हैं, जब चाहें। मैंने सुना है कैलेमिनोस पर छापा मारा है तुमने। बाबा ने तुमसे ये सवाल पूछने का कहा था। यूनिता शायद इससे खुश नहीं होगी। अगर यूनिता खुश नहीं है तो हम सही रास्ते पर हैं इसाबेल। इसका मतलब है कि यूनिता सिर्फ एक तिजारती तंजीम नहीं है, बल्कि उससे कहीं गहरी तंजीम है। अगर हमने उनकी दुम पर पांव रखा है तो उन्हें भौंकने दो। कम से कम हम ये तो जान जाएंगे कि वो कहां से भौंक रहे हैं।
हमें वहां से निकलना पड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि हम उस जगह को बख्श देंगे। जैसे ही मुनासिब ताकत हासिल होगी दोबारा उस किले पर छापा मारेंगे। किलिच कप्तान दोबारा तुम्हें अपना जहाज देंगे? उन्हें डर है कैलिमनोस वाले उनके जहाजों पर हमला करने लगेंगे। उनसे दोबारा जहाज हासिल करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। जनाब अल्फांसो, मेरे दोस्तों, आप दोनों को यहां देखकर बहुत खुशी हुई है। आप भी यहां आए। यहां तिजारत में लेने और देने के लिए ऐसा क्या है जो आप बार बार यहां आते हैं? मैं जाने लेता हूं। क्या मतलब इसका? हाँ, मैं जानवरों की तिजारत करना चाहता हूं। आप जानते हैं मिस्र में इस पर पाबंदी है। वैसे मैंने सुना है कि आपने कैलिमनोस पर छापा मारा था कप्तान उरूज। क्या ये खतरनाक नहीं है? जंगजुओं की जिंदगी ऐसी ही होती है। अगर खतरे से आपकी मुराद कैलिमनोस वाले हैं तो आने दें उन्हें। हमारी तलवारों से उनकी गर्दनों की मुलाकात हो जाने दें। लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वो लोग समंदरी कज़ाकों की मानिंद नहीं हैं। हो सकता है वो तुम्हारे करीब पहुंच चुके हैं जबकि तुम उनके आने का इंतजार कर रहे हो। शायद वो तुम्हारे इतने करीब पहुंच चुके हों कि तुम्हारी आंखों में झांक रहे हैं और तुम्हें इसका एहसास ना हो। अगर वो मेरी आंखों में देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं भी उन्हें घूर रहा हूं। आप इत्मीनान रखिए। अगर मसले पर बात हो चुकी हो तो तुम अपने काम पर जा सकती हो इजाबेल। यहां बहुत सी चीजों की तिजारत होती है जनाब अल्फांसो, लेकिन यहां जिंदगी और मौत बहुत सस्ती है। मोहतात रहिएगा। जब मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के लिए जकड़ूंगा तो तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा। तुम्हारी बेटी उरूज के कुछ ज्यादा ही करीब है। ये उस शख्स के लिए अच्छा नहीं है जो यूनिता के लिए काम करता हो और साथ ही यूनिता के दुश्मन के इतना करीब भी हो। कैम न्यूज़ छापे के बारे में बात करने के लिए मैंने उससे कहा था। कुछ भी हो मगर मोहतात रहना, क्योंकि आखिर में यूनिता अपने हलफ बरदार भाइयों पर ही भरोसा करती है, यहां तक कि उनके बच्चों पर भी नहीं। वो एक खूबसूरत फूल है, उस फूल की तरह जो बाहर के मौसम में दरख्त की शाखों पर खिलता है। क्या यूनिता एक बहुत बड़ा दरख्त नहीं है सिल्वियो? लेकिन वो फूल जो दरख्त से तोड़ दिया जाए मुरझा जाता है। कितनी शर्म की बात है।